मेरे घर में एक खाना बनाने के लिए नौकरानी तैनात थी। वो विधवा थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक लड़की थी लगभग 7-8 साल की, लड़का था 4-5 साल का। ससुर भी नहीं थे, सास के साथ रहती थी, एक छोटा देवर रहता था। काम करती थी, बहुत बड़ा करती थी, बड़ी चतुर चालाक थी, लेकिन काम अच्छा करती थी, ज़रूरतमंद थी। कुल मिला करके जैसे काम वालियाँ होती हैं, ठीक ठाक थी। अपने तबके के हिसाब से वो खाते पीते लोग थे। गांव में ज़मीन थी, खेती बाड़ी थी, वहाँ से अनाज आ जाता था। सास सब्जी की दुकान करती थी और ये घरों में खाना बनाने का काम करती थी। बच्चे दोनों पढ़ रहे थे। एक दिन कहने लगी कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी और इनके जो पापा थे वो कम दिमाग के थे और अम्मा के कहने में चलते थे और हमारे साथ उन्होंने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। और हमारी सास ये कहा करती है कि मेरे लड़के के मरने के बाद ये रोई नहीं। अब बताइए भाभी, कोई सुख हो तो कोई रोए, कभी कोई सुख मिले ही, हमेशा अपनी माँ की तरफ देखते रहे। मैं हंस के टाल देती थी कि अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, और हिंदुस्तान में तो ऐसा होता ही है। बोले हाँ ये तो है। एक दिन उसको कुत्ते ने काट लिया। रोती हुई आई। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? बोली कि को मेरा तो आदमी भी नहीं है, मेरी कौन देखभाल करेगा, ये है वो है दुनिया भर का। मैंने कहा परेशान ना हो, तो चलो मैं हॉस्पिटल में तुमको इंजेक्शन लगवा दूंगी। हॉस्पिटल मेरे दफ्तर के बगल में है। खैर वो घर गई, कपड़े वपड़े बदल करके अपनी सास को लेकर के आ गई और मैं उसको हॉस्पिटल में ले गई। उसको इंजेक्शन लगवा दिया। मैं अपने ऑफिस चली गई, वो सास के साथ अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद मुझसे कहने लगी कि आप रोज़ जाती हैं हजरतगंज की तरफ, हाँ हमें भी ले चलिए, हमें वहाँ पर बच्चों को किताबों का मेला दिखाना है। तो हमने कहा ठीक है, तुम हमें रास्ते में मिल जाना, चलते। रास्ते में वो मुझे दोनों बच्चों के साथ खड़ी हुई मिली। मेरी गाड़ी में एक चपरासी आगे बैठा था। वो अपने बच्चे को उसने गोद में लिया और गाड़ी में बैठ गया। उसकी लड़की नीचे खड़ी थी। उसने उसकी तरफ देखा था। लड़के ने देखा बहन की तरफ, न माँ ने देखा। उन दोनों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उस लड़की को गाड़ी में बिठाया गया है या नहीं बिठाया गया है, गाड़ी में जगह है या नहीं है, उसका क्या हुआ। वो अपने बेटे को गोद में बिठा करके पूरी तरीके से मगन थी, बेटी की तरफ से पूरी तरीके से लापरवाह। हार करके मैंने उस लड़की को पीछे बिठाया और उसके बाद जैसे ही वहाँ उतरी, उस लड़की से कहने लगी तो आधी पागल है, इसको तो किसी बात की अकल ही नहीं है, बस खा खा के लंबी होती जा रही है। मैंने कहा तुमको क्या हुआ? बोले अरे आपको पता नहीं है, बहुत बेवकूफ़ है, लड़का मेरा इतना होशियार है। अब बताइए, वो मेरी उंगली पकड़े और ये बेवकूफ़ की तरीके से दूर खड़ी हुई। मैं उसको देखती रही। उसने लड़की को एक बार ये नहीं देखा कि वो गाड़ी में बैठ रही है या नहीं, उसकी तरफ नहीं मुड़ी, और उसके बाद लड़का उंगली पकड़े है और उसको शिकायत है कि लड़की उंगली नहीं पकड़े। लड़की की हिम्मत है कि उंगली पकड़े। वो औरत जो कुछ दिन पहले अपनी सास की शिकायत करती थी कि वो बेटा उनके कहे में चलता है, अपने बच्चे को क्या सिखा रही है कि बहन की तरफ देखो भी नहीं। अगर कोई सुविधा मिली है तो उसका पूरा उपयोग करो और इस बात से बिल्कुल चिंता मत करो कि बहन का क्या हुआ, क्योंकि तुम्हें वो सुविधा
मिली है, तुम लड़के हो, तुम्हें वो सुविधा उसके साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस बच्चे को हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि उसे अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, कल पति के रूप में उससे हम ये कैसे अपेक्षा करते हैं कि वो पत्नी के बारे में सोचेगा? क्योंकि पत्नी के बारे में न सोचना तो हमारे यहाँ शुरू से ही सिखाया जाता है। पत्नी पर विश्वास मत करो, पत्नी की गुलामी मत करो, जोरू के गुलाम से बड़ी गाली हमारे मर्दों के लिए कोई है ही नहीं। तो जब हम उन्हें मनुष्यता सिखाते ही नहीं शुरुआत से ही, तो हम उनसे मनुष्य होने की अपेक्षा कैसे करते हैं? जरा सोचिएगा। अभी समाचार पत्र पर नजर पड़ी, ममता कालिया जी का इंटरव्यू छपा था। उनका कहना था कि स्त्री विमर्श वो है जो महादेवी वर्मा जी ने कहा। सामान्यतः में ये स्त्री विमर्श नाम की जो एक दीवार खड़ी की गई है, इसके खिलाफ विमर्श विमर्श होता है। उसे स्त्री और दलित के बीच में बांटने का ये उपक्रम पता नहीं क्यों हिंदी साहित्य में ही किया गया है। खैर, इस विषय में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ममता कालिया जी से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि स्त्रियों की समस्याओं समाज में, परिवार में उनकी भूमिका, उनके कार्यकलाप, इस पर या उन पर होने वाले अत्याचार या उनको मिलने वाली सुविधाएं, जो कुछ भी, इस पर बिना किसी कड़वाहट के अगर किसी ने लिखा है तो वो महादेवी जी ने। सामान्यतः जब हम स्त्रियों के बारे में कुछ लिखते हैं तो या तो उनको देवी रूप में लिखते हैं या दानवी रूप में। मनुष्य समझ ही नहीं पाते। विशेष रूप से जब पुरुष लिखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाते। इसलिए महादेवी जी का लेखन मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता रहा है। बहुत दिन पहले मैंने उनका एक लेख पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि स्त्री सबसे अधिक शक्तिशाली तब होती है जब उसकी गोद में उसका शिशु होता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो ये बात बड़ी हास्यास्पद लगती है। जब गोद में शिशु है तो शक्तिशाली कैसे? तब तो बहुत कमजोर है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। स्त्री सच में बहुत शक्तिशाली होती है जब उसकी गोद में उसका शिशु होता है, क्योंकि वो उस समय कुछ भी करने की स्थिति में होती है। वो सच में अपने आप को ईश्वर स्वरूप समझती है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है। एक जीवन उसने दिया है और उसे संवारने का काम उसे मिला है। देखा जाए तो परमात्मा भी जो कल्पना है या सच है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जो हमने कल्पना उनकी की है वो यही तो है कि वो जीवन देते हैं और पालन करते हैं। तो जब हमारी गोद में हमारा शिशु होता है तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं, और जब हम उनके नज़दीक हैं तो हम शक्तिशाली हैं। जब हमारी गोद में हमारा शिशु होता है तो हम कहीं ना कहीं परमात्मा के नज़दीक हो जाते हैं, और जब हम उनके नज़दीक हैं तो हम शक्तिशाली हैं। इस सीरीज का नाम मैंने रखा है राजा बेटा। सामान्य रूप से अपने आसपास स्त्रियों का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार, बच्चों के पालन का ढंग देखती रही हूँ। कुछ चीज़ें आकर्षित करती हैं, प्रसन्न करती हैं, लेकिन कुछ चुभती भी हैं। अपनी इस सीरीज़ में मैं आपके साथ अपने कुछ अनुभव
बांटना चाहती हूँ, जिससे मैं हतप्रभ रह गई हूँ। और मुझे लगता है कि शायद हम अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर रहे। अगर हम ऐसा कर लें तो हम वो दुनिया बना सकते हैं जिसकी कल्पना हम तब करते हैं जब हम संसार में प्रवेश करते हैं।